बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में क्या होता है बच्चों, जब मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये पढ़ाया था कि ड्रायर और ड्राई कौन होता है। ठीक है, मैंने बताया था कि ड्रायर जो होता है वो कौन होता है, सेलर होता है, और ड्राई जो होता है वो कौन होता है, परचेजर होता है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो वो क्या ड्रायर जो होता है वो गुड्स सोल्ड करता है ड्राई को, और ड्राई जो होता है उसको पेमेंट नहीं देता। तो पेमेंट के बिहाफ पर क्या देता है, बिल देता है, और बिल में ये डेट मेंशन होती है कि किस डेट को वो पेमेंट करेगा। ठीक है, आफ्टर 2 मंथ्स या आफ्टर 3 मंथ्स के बाद उसकी पेमेंट होगी। तो ड्रायर जो है, ड्राई मीन जो सेलर है वो ड्राई के पास तभी जाएगा, यानी कि परचेजर के पास तभी जाएगा जब उस बिल की मैच्योरिटी डेट आएगी। फॉर एग्जाम्पल उसे जनवरी को बिल दिया और उसे ये बताया उसको कि जो बिल की पेमेंट होगी 2 मंथ्स के बाद होगी। यानी 2 मंथ्स का मतलब क्या हुआ, जनवरी फर्स्ट जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक 1 मंथ, 1 फरवरी से 1 मार्च तक 2nd मंथ, 3 डेज जो थे ग्रेस के होते हैं, और 4 मार्च को उसकी ड्यू डेट आनी थी। तो ड्रायर जो है वो ड्राई के पास तब जाएगा जब उसकी मैच्योरिटी डेट आएगी, यानी कि 4 मार्च को ही जाएगा। इन केस अगर ड्रायर को पैसों की जरूरत पड़ जाती है, उसको पैसे चाहिए, इसका मतलब बिफोर ड्यू डेट से पहले चाहिए उसको पैसे, तो वो ड्राई के पास नहीं जा सकता। तो उसके पास एक ऑप्शन क्या आता है कि वो अपना बिल जो है वो बैंक से डिस्काउंट करा ले। पर बात यहाँ पर ये आती है कि कौन से बैंक से डिस्काउंट कराएगा, तो वो उसी बैंक से बिल डिस्काउंट करा सकता है जिस बैंक में उसका अकाउंट क्या होगा, ओपन होगा। ये बात हमेशा याद रखना, वो ड्रायर जो है वो उसी बैंक से बिल अपना डिस्काउंट करा सकता है जिस बैंक में उसका अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, तो ड्रायर क्या करेगा, फिर वो बिल लेके किसके पास जाएगा, बैंक के पास जाएगा, और बैंक को अपना बिल दे देगा। तो बैंक जो है उसके बिहाफ पर पैसे पे करेगा, पर बैंक जो है पूरे अमाउंट पे नहीं करेगा, उसमें कुछ ना कुछ पोर्शन यानी कुछ ना कुछ डिस्काउंट काट कर ही उसको पे करेगा। किसको, ड्रायर को। आप देखो टॉपिक देखो ध्यान से, आज का टॉपिक हमारा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ध्यान से देखना, ये है, मैं एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल से आपको पूरा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो बच्चों, ये था सुनील जो कौन था, सेलर, और इस सेलर को क्या बोलते हैं हम, ड्रायर बोलते हैं। यहाँ पर कौन आ गया, मोहित जो कौन था, परचेजर था। तो सेलर ने क्या किया, गुड्स को सोल्ड किया, किसको, मोहित को, यानी कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹5000। तो सुनील ने क्या किया, गुड्स सोल्ड किए, मोहित को किए, कितने के किए, ₹5000 के। पर कैसे किए बच्चे, ऑन क्रेडिट, उधार पर किए। अब मोहित ने क्या दिया, बिल पे किया। बिल जो पे किया वो किसके बिहाफ पर किया, कैश के बिहाफ पर, जबकि उसको कैश देना था, उसने कैश के बदले उसको क्या दिया, बिल दिया। एंड पेमेंट आफ्टर 2 मंथ्स, और जो पेमेंट होगी वो 2 मंथ्स के बाद होगी। तो मैंने अभी बताया आपको कि अगर उसको पैसों की जरूरत है बिफोर ड्यू डेट से पहले, तो क्या करेगा, वो कहाँ चला जाएगा, फिर बैंक में। पर बैंक में कहाँ जाएगा, उस बैंक में हिज अकाउंट टू बी ओपन, जहां पर उसका अकाउंट क्या होगा, ओपन होगा। जहाँ अगर उसका अकाउंट उस बैंक में ओपन नहीं है, वहां पर ये अपना बिल जो है नहीं दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ वहीं पर बैंक में जाए जहां पर इसका अकाउंट ओपन होगा। तो ये क्या करेगा, बिल पास बिफोर द ड्यू डेट। बिल कौन पास करेगा, बैंक। बैंक जो है बिल को पास कर देगा, यानी कि बैंक जो है उसको पैसे तो दे देगा, पर बैंक जो है उसको पूरे पैसे नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल आपका बिल कितने का है, 5000 का बिल है, तो मान लो कुछ परसेंटेज जो है वो डिस्काउंट की क्या करेगा, माइनस करेगा। तो मान लेते हैं उसका डिस्काउंट कितना आता है, 200 डिस्काउंट आता है, तो बैंक जो है वो कितने पैसे देगा, 4800 देगा, और 200 जो है वो डिस्काउंट है। तो जो डिस्काउंट था, जो सेलर था यानी कि ड्रायर था, उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। यानी जहां पर उसको 5000 लेना था उसने 4800 लिया, तो 200 उसको क्या हुआ बच्चे, डिस्काउंट, यानी कि लॉस हुआ। और बैंक को जो 200 होगा वो क्या होगी, बैंक की इनकम होगी, कि जब ड्यू डेट आएगी, ड्यू डेट के समय पैसे लेने जो मोहित के पास जाएगा वो कौन जाएगा, बैंक जाएगा। क्यों, क्योंकि बिल किसके पास है, बैंक के पास है। तो ड्राई के पास कोई भी जाके उसको बिल दे सकता है और ड्राई उसको पेमेंट कर देगा। यहाँ पर ये पर्टिकुलर ये नहीं है
कि सुनील ही जाएगा तो ट्राई उसको ही पैसे देगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके पास बिल होगा कोई भी पर्सन उसके पास जा सकता है, किसके पास, ड्राई के पास, और उसको बिल दे सकता है और ड्राई उसको पेमेंट कर देगा। अब क्या हुआ, अब देखो, अब मैं जो टॉपिक बता रहा था, तो देखो ध्यान से, व्हेन द होल्डर ऑफ द बिल, जो होल्डर था जिसके पास बिल था, टेक्स अमाउंट फ्रॉम द बैंक अगेंस्ट द बिल बिफोर द ड्यू डेट, जो होल्डर था बैंक, जो होल्डर था बिल का, उसने क्या किया, पेमेंट ली। पेमेंट कब ली, बिफोर द ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले ली। और ड्यू डेट से पहले जो ली वो किससे ली, बैंक से ली। उसी को क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। उसी को क्या बोलते हैं बच्चे, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। मैं शॉर्ट फॉर्म में ये बताऊंगा, जब ड्रायर जो है उसने अपना बिल बैंक को दिया, बिफोर ड्यू डेट से पहले दिया, और अपना बिल बैंक से पास कराया, उसी को क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल बोलते हैं। द बैंक चार्ज एन अमाउंट, तो बैंक क्या करेगा, कुछ अमाउंट उस पर चार्ज करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते हैं। अब देखो बच्चों ध्यान से, द फॉलोइंग जर्नल एंट्री कैन बी पास इन द बुक ऑफ ड्रायर। अब ड्रायर की बुक में क्या एंट्री आएगी, आप अपने आप को समझो, यू आर ए ड्रायर, आप ड्रायर हो, आपने अपना बिल किसको दिया, बैंक को दिया, तो बैंक ने उसके बिहाफ पर आपको क्या दिया, चेक दिया, तो आपके पास चेक आएगा। चेक आएगा यानी कि चेक कौन सा अकाउंट हुआ, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बैंक ने आपको क्या दिया, 200 रुपीज, कुछ अमाउंट कम दिया, इसका मतलब वो डिस्काउंट हुआ, तो आपको क्या हुआ, वो लॉस हुआ। तो लॉस कहाँ आएगा, डेबिट साइड, क्योंकि इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और बिल जो आपसे जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो लिखोगे टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट हुआ, रियल अकाउंट, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या बनेगी, जब ड्रायर अपना बिल बैंक को पे करेगा, तो बैंक उसके बिहाफ पर क्या देगा, उसको चेक देगा, तब एंट्री आपने क्या डालनी है, आपने ये मानकर चलना है कि हम बिल किसको दे रहे हैं, बैंक को दे रहे हैं। तो एंट्रीज क्या आएगी, आपके पास क्या आएगा, चेक आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक ने डिस्काउंट काटा तो आपको क्या वो लॉस हुआ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और बिल जो आपसे जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो बच्चे ध्यान से, नो इफेक्ट इन ड्राई बुक, ड्राई बुक में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैंने पहले भी बताया कि ड्राई को अपने मतलब किसके साथ है, अपने बिल के साथ है, उसको कोई भी पर्सन आके जो बिल देगा वो उसको पेमेंट कर देगा, ठीक है। तो ड्राई को इसके साथ कोई मतलब नहीं है कि ड्राई जो है किसको बिल दे रहा है, ठीक है, ड्यू डेट को किसको बिल दे रहा है, कौन ड्राई के पास पैसे लेने आ रहा है, नो, सिर्फ उसने अपना बिल लेना है और पेमेंट कर देनी है। तो ये था बच्चे हमारा टॉपिक, क्या था, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है, ठीक है। अब इसके रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल दूंगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, पहले आप इसको ध्यान से पढ़ो, इसमें ध्यान से पढ़ना, इसमें कोई मतलब जो भी एंट्री डालनी है आपने यही सोच कर डालनी है कि ये हमारी ही बुक है, ये हमारी एंट्रीज है, हम ही बैंक बिल जो है वो बैंक से क्या करा रहे हैं बच्चों, डिस्काउंट करा रहे हैं। तो बच्चों एग्जाम्पल मैंने यहीं पर लिखी हुई है, तो टॉपिक एक्सप्लेन करके टाइम लग गया तो ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी जिससे आप बोर हो जाओगे, इसलिए मैं आपकी एग्जाम्पल जो इस टॉपिक रिलेटेड आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। ओके बच्चे, थैंक यू।